हेलो बच्चों, माय नेम इज़ गुलशन मिश्रा। तो जैसा कि मेरा चैनल का नाम ही है मिश्रा जी मेंटर, तो मैं आपको क्या करता हूँ, मेंटरशिप करता हूँ। ठीक है, डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, डिफरेंट एकेडमिक अपॉर्चुनिटी से अवेयर करवाता हूँ। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि हमारे जो सोसाइटी ने है वो एक बार सेट किया हुआ है। ठीक है, हर एक एजुकेशन के लिए, जैसे कि साइंस वाले जो है वो इंजीनियरिंग करेंगे और वो भी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस जाएंगे। ठीक है, या बीएससीज ट्रेडिशनल कोर्सेज में जाएंगे। इसके अलावा अगर कॉमर्स वाले हैं तो वो बीकॉम करेंगे या सीए करेंगे, राइट। और जो आर्ट्स वाले हैं वो क्या करेंगे, बीए करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, ट्रेडिशनल बार्स है जो सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं और बच्चों उनको फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, तो मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि आपको नई नई करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर कराना, डिफरेंट कोर्सेज से अवेयर कराना, मार्केट में उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है, करियर है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताना जरूरी है ताकि आप उसके बारे में भी सोच सकें, बजाय कि आप ट्रेडिशनल पाथ पे चलें। ठीक है, तो आज एक नया कोर्स के बारे में जानेंगे, दैट इज़ BF टेक, दैट इज़ बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, आप जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है इस कोर्स के कि फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स है, यानी आप इंजीनियरिंग करेंगे फैशन में, राइट। तो उन बच्चों को जिनको डिज़ाइन और क्लोथिंग में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, बेसिकली डिज़ाइन में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक, क्लोथिंग के डिज़ाइन में, राइट। तो उनके लिए स्पेसिफिकेशन होती है बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी में, दैट इज़ अपैरल डिज़ाइनिंग, राइट। तो आपके सामने लिखा भी है अपैरल डिज़ाइनिंग और अपैरल प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं आप, राइट। तो अपैरल का मतलब होता है इट्स अ क्लोथिंग, राइट। क्लोथिंग या पोशाक बोलते हैं हिंदी में, कि जो भी आप क्लोथिंग वियर करते हैं या डिफरेंट लोग आप देखते होंगे उनमें अलग लुक होता है, अलग डिज़ाइन होता है और हर साल ये डिज़ाइन अपडेट होता चला जाता है, राइट। तो ये कौन करता है, ये आपके अपैरल प्रोडक्शन वाले करते हैं, यानी बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी वाले करते हैं। हालांकि इसमें ट्रेडिशनल कोर्सेज भी हैं, जैसे बैचलर इन डिज़ाइन भी है, पर मैं आज सिर्फ बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करूँगा, राइट। आपने बहुत फेमस इंस्टीट्यूट सुना होगा, NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक, जैसे आप फेमस सुनते हैं कि हाँ IIT जो है इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है, राइट। पर कैसे इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, या डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग के लिए IIT फेमस है, राइट। अगर आप मैनेजमेंट के लिए जाएँ तो आपका IIM बहुत फेमस है, राइट। तो ये सारे जो हैं रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। सिमिलरली NIFT भी एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आता है, राइट। और इसमें जो एडमिशन लेना है वो इतना इजी नहीं होता। इसका जो एडमिशन है दैट इज़ ऑल्सो थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट, राइट। तो इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए हमने लिखा है कि बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ से करना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आज इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका एंट्रेंस निकला हुआ है। ठीक, तो एंट्रेंस जो है उसकी मैं आपको डेट्स बता दूं। पहले डेट से पहले कुछ और बता दूं। जो अपैरल प्रोडक्शन है, राइट, 4 ईयर कोर्स है। बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी में और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, आपको ये भी बता दूं। बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी में अपैरल प्रोडक्शन ही एकमात्र स्पेसिफिकेशन है और ये सारे टर्म्स को पूरा करता है। जितने भी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में वो अकेला बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी कवर करता है, इसीलिए और किसी स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो एज इंजीनियरिंग 4 ईयर्स की होती है, तो बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी भी 4 ईयर्स की है, राइट। अगर मैं बात करूं टोटल सीट की, टोटल सीट ऑल इंडिया इट्स 652। दिस इज ऑल इंडिया सीट, राइट। रजिस्ट्रेशन बच्चों स्टार्ट हो गई है फ्रॉम 1 नवंबर से शुरू हो गई है और जो लास्ट डेट है ये स्टार्ट है, राइट। और जो लास्ट डेट है आपका दैट इज 31 ऑफ दिसंबर। दिस इज योर लास्ट डेट। जो इसका एडमिशन प्रोसेस है वो जिस एंट्रेंस के थ्रू होता है उसको बोलते हैं अपन गेट। गेट इज बेसिकली जनरल एबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है, राइट। तो कुछ ऐसा है। क्या क्या पूछते हैं, इसका सिलेबस जो रहता है
इस टेस्ट का, वो सिलेबस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इस एंट्रेंस का, दैट इज कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश. इंग्लिश इज अ मेजर पार्ट. कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश. इसका जो मार्क्स होता है इस बार 45 मार्क्स का है. हर साल वेरी करता है, अभी तो फिलहाल 45 मार्क्स का है. ठीक है. केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 25 मार्क्स के आएंगे. और आपको डिटेल पूछनी होगी तो मेरे को कमेंट कर देना कि केस स्टडी क्या होता है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है उसके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो लगभग 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे. 30 मार्क्स. एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी. एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे लगभग 25 मार्क्स के. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, वो आपसे पूछा जाएगा 25 मार्क्स का. सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स इन योर एंट्रेंस, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट. टोटल मार्क्स होता है बच्चों 180, राइट. तो अगर मैं बोलूं तो टोटल मार्क्स कितना होगा, 180 मार्क्स का एग्जाम होगा. और जो टाइम अलाउड होगा आपको, सॉरी, टोटल मार्क्स होगा 150. और जो टाइम होगा दैट टाइम इज 3 आवर्स. 3 घंटे का पेपर होगा टोटल, मतलब 150 मार्क्स का पेपर होगा. ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी. ठीक. और क्या बताना था, ये बच्चों CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ठीक. तो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एंट्रेंस होगा. पर आप घर से नहीं देंगे, आपको जाना पड़ेगा देने के लिए. और डिफरेंट जो इनके सेंटर्स हैं तो वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा. CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिए उनको पता है पहले से. चलिए, ये सब तो था कि हाँ क्या एंट्रेंस टेस्ट में सिलेबस रहेगा. लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया आपको, 31 दिसंबर रहेगी. आप रजिस्टर कर सकते हैं. इसके बाद रिजल्ट इसका मार्च तक आ जाता है. आई थिंक मार्च तक आ जाएगा आपका रिजल्ट. ठीक. और बस उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होता है. फाइनल रिजल्ट आ जाता है आपका मई तक. तो आपका समझो कि जून जुलाई में सेशन स्टार्ट होगा. ठीक. ओके. ये तो था कि क्या क्या टेस्ट में आएगा. अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस पे. एप्लीकेशन फीस 3000 रहेगी. ठीक. किसके लिए, जनरल के लिए, जनरल, OBC और OBC नॉन क्रीमी लेयर. और साथ में आप किसका कह सकते हैं, इफ इनफैक्ट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी हुई है. वैसे मेरा मानना है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तो एक ऐसा कोटा है जिसके पास पैसे की कमी है, तो यार उनको तो कम से कम रिलैक्सेशन दे देते एप्लीकेशन में, पर नहीं देते. ठीक. कहीं भी नहीं देते. और EWS बना दिया है खामखा का, सिर्फ सीट रिजर्वेशन देते. तो ये 3000. और अगर आप 1500 देते हैं और आप SC ST से होते हैं, ठीक, और या पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपके 1500 लगेंगे. ठीक है. SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो 1500 आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी. ये रहेगा. एग्ज़ाम डेट आई थिंक 5 फेब को है.
अगर मैं यही लिख दूं 5 फेब को एग्ज़ाम होगा, 5 फेब, मई तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसके बाद ओके, तो ये सब चीज़ें तो आपको पता चल गई। लास्ट डेट कब है, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी अपैरल प्रोडक्शन है क्या एक्चुअल में, क्लोथिंग डिज़ाइन है, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। ये जो कोर्स है, कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर बच्चों दैट इज 3 भागों में डिवाइड होता है, 3 सेक्शंस में। एक होगा आपका अपैरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, राइट। दूसरा होगा आपका अपैरल ठीक, यार अपैरल देख लेना, ठीक है। तो अपैरल आपकी नेक्स्ट वाली जो होगी अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन इज अपैरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आपका कोर्स इन 3 चीज़ों पे फोकस होगा। और लास्ट ईयर में, ठीक, आपको इंडस्ट्री में जो है इंटर्नशिप के लिए भी जाना पड़ेगा, कोलैब होंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो उनके साथ काम करना पड़ेगा और आप अपनी नॉलेज को एनहेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके। तो अपैरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड अपैरल प्रोडक्शन, ये कोर्स बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का यही 3 कोर स्पेसिफिक, मतलब ये 3 कोर्स होते हैं, इसी के ऊपर आपको पढ़ाया जाता है, राइट। तो होता क्या, देखो, जो सबसे पहले आपका अपैरल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक, उसके अंदर आपके आ जाएंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को समझो, ठीक है। क्योंकि देखो, जब लार्ज मास में कोई चीज़ बनती है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि उसे हाथ से बना लोगे या आप 4 लोग रख लोगे तो उससे बना दोगे, नहीं। जब मास में कोई चीज़ बनती है तो आप वहाँ पे रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है, वहाँ मशीन्स का इस्तेमाल होता है, तो आपको मशीन लर्निंग सीखनी पड़ती है, राइट। उसके बाद मशीन लर्निंग तो सीखोगे, ठीक, फिर आपका जो होगा वहाँ पे कैसे डिज़ाइन होती है चीज़ें, यानी रोबोटिक्स स्टिचलेस, मतलब आपको जो रोबोट यानी मशीन्स होंगी वो स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए अपैरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक, कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, हर चीज़ हाथ से तो नहीं हो सकती वहाँ पे, ठीक। और मशीन्स को लर्न करना है, उनके एप्लीकेशंस लर्न करना है, कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें पढ़नी है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने हैं वहाँ पे। फिर आपका आता है अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है उसमें क्या होगा, नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जो चेन है, सप्लाई चेन है, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक। क्वालिटी जो है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक। टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, फिर डेटा एनालिटिक्स, वो भी क्या है, मैनेजमेंट का पार्ट है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कोई एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं हो रहा आपकी मैन्युफैक्चरिंग से, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फिर आपका क्या है, ओके, बस इतनी सी चीज़, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया था। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। अपैरल प्रोडक्शन डेवलपमेंट में पैटर्न मेकिंग होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो आप कपड़े पे अलग अलग पैटर्न देखते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट को कहाँ पे होती है, अपैरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पढ़ाई जाएगी, ठीक। उसके बाद फिट इशू आता है, सॉल्विंग फिट इशू की जो जनरल साइजेस होते हैं, कॉमन साइजेस, उसको मतलब आपको, क्योंकि जनरली कोई कंपनी बनाती है तो मास में बनाती है, तो कॉमन साइजेस के हिसाब से बनाती है, ठीक है। और वो हर एक कंट्री में अलग अलग होता है। जनरली इंडिया में लोगों की जो हाइट होती है वो कम होती है, ठीक, बाहर ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से मास प्रोडक्शन करना, ठीक, फिट इशू को रिजॉल्व करना। उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन करना है प्रोडक्ट में, कौन सा सस्ता बिकेगा, कौन सा महंगा बिकेगा।
फिर क्लोथिंग का भी जो है वो आपको स्पेशलाइजेशन अलग से भी करना पड़ता है, जैसे कि कौन से जैकेट्स हैं, कौन से जो हैं वो विंटर वियर है, कौन से समर वियर हैं, ये बनानी है, उनकी प्रोडक्शन मास किस हिसाब से, किस सीज़न के हिसाब से करनी है, ठीक। फिर किड्स वियर अलग हैं, ठीक है, और जो एडल्ट वियर हैं वो अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए, ये सारी आपकी आती हैं किसमें, प्रोडक्शन डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक्चुअली, राइट। तो ये सारी आपकी अपैरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हिस्सा है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी कि फ़ीस की बात करें, पूरे कोर्स की फ़ीस, यार आपको इस पूरे कोर्स की फ़ीस 6 to 7 लाख पड़ेगी। और मुझे लगता है इंडिया में कोई भी इंजीनियरिंग कर लो, एक सस्ते से किसी सस्ता भी हो, कितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आपको 6 से 7 लाख रुपए लग जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज तो किसी में भी लग जाते हैं, ठीक। तो इनफैक्ट ये तो बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है और काफ़ी अच्छा भी इंस्टीट्यूशन है। तो 6 और 7 लाख आई थिंक ठीक है, बियरेबल है अमाउंट, राइट। उसके बाद हाँ, एक तो ये बताना था मैंने, फ़ीस आपकी हो गई और आपका एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह मैंने बता दी। फ़ीस 6 to 7 लाख। अब ये मैं पूरे 4 साल की बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकती है, पहले साल में 1 लाख ले लेंगे, सॉरी पहले सेमेस्टर में 1 लाख ले लेंगे, फिर दूसरे में कम ले लेंगे आपके, क्योंकि पहले में ट्यूशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट सब कुछ होता है, अगले में फिर कम ले लेंगे। तो ऐसे कर करके थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन 6 to 7 लाख के अराउंड पड़ता है टोटल फीस कोर्स का, राइट। अच्छा यार, एक चीज़ बतानी भूल गया था मैं, एलिजिबिलिटी तो यार 12th विद फिजिक्स एंड मैथ होता है, फिजिक्स एंड मैथ। आपने 12th में फिजिक्स मतलब 12th फिजिक्स और मैथ से पास किए तो आप एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, आप एंट्री पाने के लिए एलिजिबल हो, राइट। तो इसे साइंस स्टूडेंट वाले करेंगे जिसने मैथ्स पढ़ी होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग है ऑब्वियसली, राइट। तो ये एक है। अच्छा चलो, एक करियर की बात कर लें यार। करियर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, करियर है कि नहीं है, क्योंकि सबको लास्ट में प्लेसमेंट चाहिए होती है। तो यार क्लोथिंग है, राइट। आपको क्लोथिंग ब्रांड्स के बारे में मेरे से ज़्यादा पता हो, ठीक है, कितने ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक, कौन से चीप ब्रांड है, कौन से हाई क्वालिटी ब्रांड है, ठीक। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो हाई क्वालिटी ब्रांड के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट आपके अंदर आ रहा है। आप कोई चीप क्लोथिंग कंपनी के बारे में आप मतलब ये सब चीज़ पढ़ के कोई चीप कंपनी, क्लोथिंग कंपनी में तो जाओगे नहीं ऑब्वियसली, जो हाईली पेड होंगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कोई भी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, उन सब में आपकी करियर अपॉर्चुनिटी है। अब वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, आप होगे क्या, करियर की बात करें तो आपकी डेजिग्नेशन होगी टेक्नो मैनेजर्स की, जिनकी जो कोर स्पेशलाइजेशन होगी वो मास मैन्युफैक्चरिंग में होगी, राइट। कि बहुत बड़े लेवल, बड़े स्केल पे जब क्लोथिंग होती है, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मास मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो टेक्नो मैनेजर्स ऑफ एक्सपर्टीज इन मास मैन्युफैक्चरिंग, राइट। ये अब इसमें काम क्या क्या होगा, देखो ये तो मैंने बता दिया टेक्नो मैनेजर हो, लेकिन टेक्नो मैनेजर कई स्टेज पे होते हैं। जैसे कि आप टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर भी हो सकते हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर भी हो सकते हैं, राइट। उसके बाद आप फिट एनालिस्ट भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट मर्चेंडाइजर भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट इंजीनियर का भी काम कर सकते हैं आप, और प्रोजेक्ट मैनेजर तो हो ही सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स,
राइट। तो अलग अलग क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, और ये कोर्स का सबसे बढ़िया मतलब मैं ये बोलूँगा कि यार इसमें ना आप इंटरेस्ट वाले लोग जाना, ठीक है। जिसको सिर्फ कोर्स करना है वो मत करना, क्योंकि हाईली पेड कोर्स है, मतलब 6, 7, 8 लाख रुपए मेरे लिए कम नहीं होते, आपके लिए भी कम नहीं होंगे। तो जिसका इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें ना बहुत सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए आपको, ठीक है, बहुत थिंकिंग लेवल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए मेन, ठीक। तो क्रिएटिव पर्सन जिसको सही में इंटरेस्ट है क्रिएटिविटी करने में, कलर्स के साथ खेलने में मज़ा आता है, पैटर्न के साथ जो है वो अच्छा लगता है, अलग अलग पैटर्न, आर्टिस्ट है यार जो इंसान, वो इस कोर्स को ऑप्ट करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपने साइंस पढ़ी है तो आपके अंदर आर्टिस्ट नहीं होगा यार, आप सारे जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही बनोगे, ठीक। बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी है और ये धीरे धीरे बढ़ेगी, क्लोथिंग ब्रांड कभी नहीं घटती यार। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है फैशन वाला मार्केट तो बढ़ता ही है, बड़े बड़े शहरों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और कुछ अलग है, राइट। नहीं तो सब तो एक ही पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो बस मेरा काम था अवेयर करवाना, ठीक। एक नया कोर्स आपको अवेयर हो गया, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। मुझे ऐसा लगता है आपको पता तो पहले भी होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में, पर आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं होंगे इसके बारे में। तो सोचो यार, अगर आप क्रिएटिव हो, और जस्ट आई एम जस्ट सेइंग कि एटलीस्ट आप कुछ हट के सोचो और कुछ नया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और फिर एक नए कोर्स के साथ हम मिलेंगे जो मुझे थोड़ा हट के लगेगा आपके लिए, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।